चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और हमारा पूरा वीडियो देखें। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। हम अक्सर यह सुनते हैं कि मैं फलां चीज़ को तो आदत को बदलना चाहता था पर मैं बदल नहीं पा रहा हूँ। क्या बताऊँ दोस्त, मैं ये खाना नहीं चाहता था पर मेरा मन है कि खाने लग जाता है। मैं सोचता हूँ रात है, अब आइसक्रीम खाना सेहत के लिए सही नहीं है, पर भीतर से मन है जो वो आइसक्रीम खा ही देता है। ऐसे ही मेरा शराबी दोस्त कहता है कि मैं शराब तो पीना नहीं चाहता, मुझे पता है सही नहीं होता, और न जाने क्यों शाम होता है या मैं काम से निवृत्त हो जाता हूँ तो मेरा मन मुझे बेचैन कर देता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने लत को छोड़ने की, ड्रग को छोड़ने की, और वो लत पड़ जाता है। मेरे शरीर में न जाने क्या क्या चीज़ें होने लगती है। ऐसी आदतों का है, आदत है, खान पान है, रहन सहन है, जीवन के बहुत सारे ढेर सी चीज़ें हैं जिसे हम बदलना तो चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाते। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण है मित्र, जो बदलना चाहता है उसके बस में नहीं है कि वो बदल ले अपने आप, और जिसको आपको बदल देना चाहिए, जिससे वह बदल जाएगा, उसको आप बदलते नहीं हो। जैसे कोई वृक्ष के गुण को बदलना है तो उसके वृक्ष के बीज को बदलना पड़ेगा। जैसे बीज बदलेगा वहाँ दूसरा पौधा आ जाएगा। अब आप कहोगे ये बबूल है, बबूल का वृक्ष है, इसमें शानदार आम फल जाता तो क्या बात होता। हाँ, तो आम फलेगा ना, आपको उनके डीएनए में जा कर के बदलाव करना पड़ेगा। जैसे डीएनए चेंज होगा आपका, उस बबूल से भी आम फल निकल आएंगे। लेकिन आप बाहरी तमाम उपाय करोगे तो फिर वो आम का फल कभी फलेगा नहीं। ठीक ऐसे ही मित्र, हम अपने जीवन की जो आदतें हैं, जो कार्य है, जो व्यवहार है, या जो आलसीपना है, या जो वो मन की खराबियां हैं, या जो मनोरोगी है, या मन की जो विकृतियां हैं, सोच की जो विकृतियां हैं, जो काम करने के हमारे जो तरीके हैं, तमाम चीज़ों में हम बदलाव चाहते हैं। अब किसी ने कह दिया कि आपको ये नहीं पीना चाहिए, अब लोगों के दबाव पे आप छोड़ना चाहते हो। क्या वाकई आप छोड़ना चाहते हो? तो नहीं, क्योंकि बाहर के दबाव से आप छोड़ना चाहते हो। बाहर के दबाव से आप ये बिजनेस करना चाहते हो, घर के दबाव से आप ये नौकरी करना चाहते हो, घर वालों के दबाव से आप वो पढ़ाई करना चाहते हो। मतलब बाहरी लोग हावी है। आपको कौन नियंत्रण करना चाहता है? बाहर से। तो बाहर से जो नियंत्रण होगा वो मौका पाते ही वह फिर उछल कूद शुरू कर देगा। इसीलिए मैं अपने एक मित्र के बारे में जानता हूँ, उन्होंने पहले 6 माह तक की छोड़ दिया, गुटखा नहीं खाया, पाउच नहीं खाया, सिगरेट नहीं पिए, और गांजा नहीं पिए, बीड़ी नहीं पिए, गुड़ाखू नहीं घसे, तंबाकू नहीं खाया, तलब नहीं खाया, शराब नहीं पिया, किसी प्रकार के चीज़ नहीं पिए। वो घर में रहते थे और धीरे धीरे करके सेहत उनका आ गया, अच्छा से आ गया। उसके बाद एक दिन उनका मित्र आया। मित्र ने कहा कि चलो ना थोड़ा ले लेते हैं। एक दिन के ले लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके मित्र के मन के भीतर से बात अकुलाई और उन्होंने उसके पक्ष में अपना तर्क रख लिया। हाँ, थोड़ा सा एक दिन तो लेना है, दोस्त आया है, बहुत दिन के बाद आया है, तो चलो ना थोड़ा सा ले लेते हैं। अब उसके मन ने रास्ता बना लिया। अब वो थोड़ा सा ले लिया, एक पेक मान लिया। अब जैसे शुरू हुआ तो मन ने कहा अब थोड़ा पियो या ज़्यादा पियो, पी तो लिए हो, पियक्कड़ तो कहलाओगे, आप आज का तो पिया हो गया। अब उसने और पीना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते फिर घर में आया तो घर में भी दंगा फसाद हो गया कि आप पीते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। अब उसके मन में बोलने लगा, अरे भाई मैं इतने दिन तक छोड़ दिया था तो कोई धन्यवाद नहीं दिए, कोई अच्छा नहीं किया, कोई ये नहीं किए, आदमी को सब बोलने लगे हो, और फिर आप गुस्से में आ गए, तेज में आ गए। बहुत से मित्र चोरी छिपे सिगरेट पीते रहते हैं, घर के लोगों को पता नहीं होता। मैं देखता हूँ अक्सर 12वीं पास हो जाने के बाद बच्चों में बहुत आयत पाई जाती है और वो कई तरह के ड्रग्स लेते रहते हैं, पालकों को पता नहीं रहता है। और बहुत से पालकों को पता भी चल जाए तो क्या, उसके कहने पर, उसके डांटने पर बोल देंगे मैं छोड़ दिया हूँ, लेकिन वाकई वो छूटता नहीं है, क्योंकि यह एक मानसिक प्रवृत्ति है। एक ऐसी जगह है जहाँ से जब तक उस मूल प्रवृत्ति को न बदला जाए, आप लाख कोशिश कर लो, ये छूटने वालों में से नहीं है।
आप कोशिश कर करके थक जाओ, फिर भी ये पुनः पुनः आप फिर पीने लग जाओगे, पुनः पुनः आप उस रास्ते में चले जाओगे। ऐसे ही कई हमारे लोग होते हैं जिसको आजकल सेक्स वर्कर कह दिया जाता है। मतलब शरीर की वासना के लिए वो बेचैन हो जाता है, इसीलिए वह कहीं से भी कुछ भी से और किसी से भी वो उसको बुझाने के लिए करते रहते हैं। तो केवल एक ड्रग नहीं है, शारीरिक है, मानसिक है, लोभ है, और झूठ बोलने का स्वभाव है, और ठग लेने का स्वभाव है। कई तरह की चीज़ें हैं जो हमारे मानसिक विकृति से जन्म लेता है, और उसका जड़ कहाँ होता है? अचेतन में होता है। और हम बदलना किसको चाहते हैं? मन को, आदत को। अब मेरा मन, इसीलिए मैं उसके कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि हम बदलने की जो चेष्टा कर रहे हैं दरअसल हम ऊपर ऊपर को कर रहे हैं, नीचे को बदलाव नहीं कर रहे हैं। जैसे बताया ना, वृक्ष में यदि फल को बदलना है तो उसके डीएनए को चेंज करना पड़ेगा। जैसे डीएनए चेंज होगा तो वह फल का गुणधर्म बदल जाएगा मित्रों। अब हमको करना क्या है? मान लीजिए मुझको दिन में 20 बार चाय पीने की आदत है। अब मुझको लगा कि मुझको इसको बदल लेनी चाहिए आदत को, तो मैं सीधा बदलना शुरू कर दूंगा, नहीं पीऊँगा, कसम खाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा है वैसा है। तो क्या मैं बदल जाऊँगा? बिल्कुल नहीं। तो पहले तो मुझको ये समझना होगा, क्या वाकई मुझको पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। यदि मेरा तर्क आता है कि पीने से मुझे फला नुकसान होता है, साथ साथ ये मेरे शरीर को भी डैमेज कर रहा है, मेरे मन को भी डैमेज कर रहा है, मेरे जीवन को खराब कर रहा है, तो यदि आपको उसका माइनस पक्ष यदि समझ में आता है और आप पी क्यों रहे हो, जब हम बिना पिए करेंगे तो क्या होगा, नहीं पिएंगे तो क्या होगा, शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, मन में क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन में क्या प्रभाव, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप दोनों का तुलनात्मक करो। जब मन समझ जाए कि क्या वास्तव में वाकई ये चीज़ें मुझे छोड़ देनी चाहिए, तब आपको छोड़ने का पहला उपाय ये है कि निकोटीन को जब आप अचानक ख़त्म करते हो तो उसकी दवा वाली निकोटीन आपको लेना पड़ेगा, कुछ दिन कम मात्रा में, डॉक्टर की सलाह से लेना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना पड़ेगा, मनोचिकित्सक से सलाह लेना पड़ेगा, काउंसलर से सलाह लेना पड़ेगा, और घर के लोगों को भी इस बीच में उसकी हौसला अफजाई करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा हाँ कि आप अच्छे से, आपका मन आपके इसमें आ गया है। तो मित्रों, हम जो मन है जिससे हम बदलना चाहते हैं वो चेतन मन है, क्रियाशील मन। इस क्रियाशील मन का अपना कोई मेमोरी नहीं होता, वे आदत के गुलाम हो जाते हैं। यानी जो हमारे आदत है, हैबिट्स है, और ये हैबिट्स हमारे सोच से उत्पन्न होता है, और ये हमारे हार्मोन्स हमारे आदतों को और मजबूत कर देता है। जैसे आपको एक घुट चाय पीना अच्छा लगा तो हार्मोन्स कहेगा 2 घुट और पी लो, 2 घुट आपने पिया तो अब हार्मोन्स कहेगा जरा चटकारा लगा लो, अब चटकारा लगा ले तो हार्मोन्स कहेगा जरा इस पर और गौर फरमाए साहब, और धीरे धीरे वे इसके फिर हम आदी हो चले जाते हैं। तो बदलना कहाँ से है? हमको वहीं से बदलना है जहाँ से हमारी हैबिट चेंज होता है, जहाँ से हमारा विचार बदलता है, जहाँ से हमारा दृष्टिकोण बदलता है, जहाँ से हमारा जीवन शैली बदल जाता है, जहाँ से हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो जिस क्षण आप अचेतन मन में उसको डायग्राम को फिट करोगे तो उस क्षण से आपका चेतन मन मानना स्वीकार कर लेगा। मेरे एक मित्र ने कहा, मैं अचेतन मन का बहुत प्रयोग किया गुरुजी, मैं ऐसा आंख बंद कर लिया, अपने आप से कहा। तो मेरे उस मित्र ने मुझे ये बताया कि मैं कितने बार अपने दिल से कहता हूँ, हृदय से कहता हूँ, आंख बंद कर कहता हूँ, पूजा कमरा में जाके बोलता हूँ कि मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा, मैं आज से तलब नहीं खाऊंगा, मैं आज से गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं आज से उसको हाथ भी नहीं लगवाऊंगा, मैं आज से ये नहीं करूँगा, मैं आज से वो नहीं करूँगा। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं फिर उसी में लग गया। तो चूक कहाँ हो गया? चूक यहाँ ये हो गया मित्र, आपने शराब का नाम लिया तो अचेतन मन ये नहीं जानता कि आपको क्या करना है उस शराब का, आपके वातावरण में उस शराब लेके आ रहा है, यानी आपको शराब तक पहुंचा रहा है। आपने गुटखा कहा है तो आपको किसी बहाने गुटखा तक पहुंचा रहा है, आपने बीड़ी कहा है तो बीड़ी तक पहुंचा रहा है। मतलब जो चीज़ें आप ड्रग का नाम लेते हैं वो वहाँ तक वो पहुँचा देते हैं हमारा अचेतन मन।
आप इसके जगह में वो आपको ये कहना चाहिए था कि मैं स्वस्थ हूँ, मानसिक स्वस्थ हूँ, शारीरिक स्वस्थ हूँ, मेरे जीवन में खुशी है, मेरे जीवन में प्रेम है, मेरे जीवन में मेहनत है, मैं खुद मेहनत करता हूँ, मुझको मेहनत करने में आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, मैं अपना भरपूर भोजन करता हूँ और बढ़िया से सोता हूँ, घर में हम लोग सब खुशी खुशी हैं, वह मज़ा आ गया ज़िंदगी में, हम बड़े मज़े से हैं। मित्र, आप यदि इस टाइप से बोलते और उसको तल्लीनता से महसूस करते तो आपका ड्रग तो कब जमाने का छूट चुका होता। तो अचेतन मन को समझिए, जो चीज़ आप बोलते हैं वो आपको वो ला के देता है, मतलब वहाँ तक आपको पहुँचा देता है। अब आपने अपने माँ आँख बंद करके शराब कहा, तो अब शराब का क्या करोगे अचेतन मन को नहीं पता है, पर वो शराब आप तक पहुँचा दिया, यानी शराबी तक आपको पहुँचा दिया। वैसे जब आप आनंद कहोगे तो जो घर में आनंद और खुशी का जो माहौल है वो बदलेगा और आप आनंद और खुशी को आप महसूस करेंगे। तो मित्रों, जरा अपने अचेतन मन की तरीका को और डायग्राम को समझ करके आप अपने को एक बेहतरीन कर सकते हैं और आपका कहा आपका मन फिर मान सकता है। तो आपका अचेतन मन फिर उस जड़ को बदल गए। जब जड़ बदलते ही जैसे ही जड़ में बदला तो वो हमारे धीरे धीरे हमारे मानसिकता के डीएनए को चेंज कर देता है, और जैसे जैसे हमारी मानसिकता की डीएनए चेंज होता है हमारी सोच बदलता है, सोच बदलने से हमारी स्वभाव बदलता है, हमारी स्वभाव बदलने से हमारी नेचर बदल जाता है, हमारी नेचर बदलने से हमारे गुण बदलने से फिर हमको जीवन में क्या सही क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ डिसाइड होते हुए हम उस दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। तो मित्रों, मन को और अचेतन को मन को समझिए और समझ करके आप उसको अपने सक्सेस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने मनोविकृति को दूर करने के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए प्रयोग करें और मजा करें, प्रयोग करें और खुश रहें। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।